कह रहा आप तैयार हैं? लेकिन किन लोगों के पास सुरक्षा आती है? कह रहा जो प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है। कह रहा कुछ लोग पादरी बन गए हैं, प्रार्थना ही करते रहते हैं बस। यहां पर कुछ लोग राजा बन गए हैं, कुछ लोग डॉक्टर बन गए हैं, प्रार्थना से बने हैं। हाँ मैं सच कह रहा हूं, लेकिन उनको पता नहीं है प्रार्थना करने के बाद, कहता सब कुछ करने के बाद वो पीछे देखते हैं तो नुकसान होते हैं उनके। आप जब जाओ, आप यीशु के लहू में ढक कर जाओ अपने आप को, आज नुकसान बंद होने वाले हैं। बोला हालेलुया, हालेलुया। 5 तरीके से अटैक करता है शैतान आपकी फैमिली पर। देखो मैं क्या बता रहा हूं कि यहां पर जब हम पढ़ते हैं, कह रहा 19 के 15 को, कह रहा खुले जो पात्र, कह रहा जो इस पर ढक्कन लगा ना हो, उस पर अटैक करता है। लेकिन पहला अटैक वो कैसे करेगा? पहला अटैक आपके स्वभाव पर करेगा, दूसरा अटैक वो आपकी पारिवारिक जीवन पर करेगा। कह रहा है क्योंकि उसको मतलब है आपके अटैक करने पर, निराश करने पर। फिर वो आपके फाइनेंस पर अटैक करेगा। तीसरा कह रहा चौथा आपकी धार्मिकता पर, जिस बात की आप गवाही देते हैं उस पर अटैक करेगा। पांचवा कहता है आपकी आत्मिक जीवन पर, जिसमें आप प्रेयर से ब्लेसिंग पाते हैं, आत्मिक जीवन पर, आपके स्पिरिचुअल लाइफ पर अटैक करता है। कह रहा है 5 अटैक उसने करने ही करने हैं। लेकिन अगर लोगों को नहीं पता तो आज इन 5 को कह रहा है जो आप इनको ढक दो यीशु के लहू से, आज आपको सुरक्षा मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। शैतान का मुकाबला आप बिना अनॉइंटेड हुए नहीं कर सकते। आप जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, लेकिन आपकी बातों से नहीं हारने वाला शैतान। शैतान परमेश्वर के अभिषेक से हारता है, याद रखना। बाइबल में लिखा कि अभिषेक गर्दन के ऊपर से जुए को तोड़ डालेगा। आपके ऊपर कितना ही कर्जे का जुआ हो, कितनी बीमारियों का जुआ हो, कितने ही शैतान का जुआ हो, आज अभिषेक, यहोवा का अभिषेक आपकी गर्दन से हर एक जुए को तोड़ डालेगा। चर्च यीशु मसीह के नाम में आमीन। आपको विश्वास करना है, लेकिन क्या करना है? कह रहा है खुला है पात्र। कह रहा है किसी ने अपने माइंड को पाप के लिए खोल रखा है, इसलिए कह रहा है कि दादे परदादों तक वो शराब उन लोगों के ऊपर आते हैं, इसलिए वो दादे परदादों से आगे वंश तक कहता है कि उनके ऊपर समस्याएं आती हैं। कहते हैं बाप ने कभी सिगरेट नहीं पिया, बाप ने कभी तंबाकू नहीं खाया, लेकिन आगे बच्चे शराब पी रहे हैं और तंबाकू खा रहे हैं। कारण इनकी फैमिली में था कोई, आज तक भी उसने ढक्कन नहीं लगाया, आज तक भी उसने यीशु मसीह का लहू का ढक्कन नहीं लगाया, आज तक भी प्रायश्चित नहीं किया है। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह ने वो प्रायश्चित आपके लिए कर दिया है, लेकिन आपको कहता है इन चीजों की तरफ देखना है। कहता है अपने स्वभाव पर, ज्यादातर जब आप प्रेयर करते हैं तो उस समय क्या करता है शैतान? आपकी प्रेयर करने के टाइम को ज्यादातर बार बार आपके विचारों में लेकर आएगा, बार बार आपको तंग करेगा, बार बार आपको समस्या में डालेगा। अगर आज आप कोई समस्या में है, मैं कह रहा हूं कि बाहर आने वाले हैं। चर्च अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आज से मैं शैतान के सारे अटैक को तोड़ता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने बच्चों को सुरक्षित करो, यीशु के लहू में ढापता हूं। अपने बिजनेस को यीशु के लहू में ढापो। बैल बोल रही है, कह रहा है जिस पर ढकना ना लगा हो। ढक्कन कैसे लगेगा आपके ऊपर पता है? स्वर्गदूत ढक्कन कब लगाते हैं कि शैतान तू इस व्यक्ति को छेड़ नहीं सकता। सुनो, ये गमला आप बाजार से खरीद के लेकर आए और शैतान ने देख लिया कि ये 1 लाख रुपए का गमला, और क्या करना उसने इसी को खराब करना है, इस गमले को एक इसका नुकसान करना है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं अय्यूब का चैप्टर, उसके 2 के 4 में क्या लिखा? कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। वहां लिखा यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहां से आता है? और शैतान क्या बोलता है? कह रहा है कि मैं धरती पर गया था, कह रहा काम करने, कह रहा लोगों के घर में नुकसान करने, उनको बीमार करने गया था। तो परमेश्वर ने कहा, कह रहा तूने मेरे दास अय्यूब को देखा, उसके नेचर को देखा, उसके स्वभाव को देखा? कहता मैंने देखा है, उसके स्वभाव को देखा है। मैंने क्या बताया आपको? ध्यान देखना कि स्वभाव पर हमले करता है वो, फिर वो हमले करता है आपके फाइनेंस पर, फिर वो हमले करता है आपकी फैमिली पर, कि उसका टारगेट ये है कि किसी ना किसी तरीके से निराश कर दूं। अगर आप पश्चाताप करके हमेशा प्रेयर में अपनी फैमिली को, अपने फाइनेंस को यीशु के लहू से छिपा देते हैं, मैं कह रहा हूं ढक्कन लग गया। चर्च शैतान आज कुचला जा। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। प्यारे परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आज मैं आपके पास परमेश्वर के उस ध्यान देने वाली बातों के ऊपर गौर करना चाहता हूँ जो आप लोग जानते भी हैं, परंतु वो चीज हमें दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि ये मेरा अनुभव है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम परमेश्वर के जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन के अंदर हमारे जीवन को बदलता हुआ हम देख पाते हैं, और उसी कारण हम जब मसीह बन जाते हैं तो परमेश्वर की योजना की तरफ हमारा हृदय और हमारा मन उसी तरफ जाता है।
चाहे हम ना चाहें तो भी हमारी आत्मा परमेश्वर को ढूंढती रहती है। परंतु होता क्या है, मैं जो चीज आपको ध्यान देने वाली बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब हम नाना प्रकार की बुराइयों में पड़ जाते हैं, नाना प्रकार के कठिनाइयों में रहते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं, उसका जवाब नहीं मिलता। परंतु क्यों? जबकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान दी है, वो क्रूस पर उसने लहू बहाया इसी दिन के लिए कि हम लोग ये ना कहते रहे कि हमारी जिंदगी कब बदलेगी, और ये ना कहते रहे कि ये रोग हमारे कब ठीक होंगे, और ये ना कहते रहे कि हमारे लिए ये व्यक्ति प्रार्थना करेगा तो हम चंगाई को पाएंगे। ये सब चीज का उत्तर हमारे अंदर ही है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जब चुना था तो उसने हमें ये नहीं देखा था कि हम किस रूप में हैं, किस स्वभाव में हैं और किस प्रतिक्रियाओं पर जीवन जी रहे हैं, परंतु उसने हमारे हृदय को जांच लिया था। उसने हमें हमारी माता के गर्भ से वचन के अनुसार हमें चुन लिया गया था। परंतु आज हम इस संसार में भटके हुए हैं, हम लोग परेशान हैं, हम लोग अपनी आत्मा को शांत नहीं कर पा रहे हैं। पर उसका कारण क्या है? हम क्यों अवेयर नहीं हो पा रहे? क्यों हम अपनी प्रार्थनाओं को पूरी तरह से होते हुए नहीं देख पा रहे? इन सब के ऊपर मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूँ जिस पर आप ध्यान देंगे और परमेश्वर के जीवन में अपनी सफलताओं को, अपने छुटकारे को और अपने उद्धार को पा लेंगे। तो मेरे भाई बहनों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको वो वचन के द्वारा बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा आप पहले से छुड़ाए गए हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि आपको सब पता है, परंतु मेरा बताने का फर्ज है। तो जो आज चारों तरफ विषय चल रहा है, धर्मांतर जो चल रहा है, सर्विसेज के बारे में, जो पास्टर ही पास्टर के ऊपर उंगली उठाया जा रहा है, जो आज चल रहा है, आप देख पा रहे हैं कि हम लोग जब मसीहत में आ गए हैं तो हम खुल के क्यों नहीं जी पा रहे, हम खुल के क्यों नहीं बोल पाते, हम अपनी बात, अपना प्रचार, जो हमारी आत्मा हमें बोलने को रोज रोज कोसती है, और हम अपने घर में ही परमेश्वर का प्रचार नहीं कर पाते। मैं देखता हूँ कि बहुत से घरों में परमेश्वर की बात को रखने के लिए भी इंसान मौके को देखता है। परंतु ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि हम वचन को पढ़ नहीं रहे हैं, हम वचन पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। हम प्रार्थना तो करते हैं परंतु वचन में नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जो वचन पे चलेगा वही उद्धार पाएगा। जिस तरह यीशु मसीह ने जब उसकी परख हुई तो उसने सिर्फ यही कमांड की कि लिखा है कि जब उसकी रोटी की परीक्षा हुई, उसे राजवैभव दिखाने की बात हुई और उस पर ये बातें कही गई कि तू दंडवत कर और तुझे सब कुछ मिल जाएगा। उसी प्रकार आज हमारी संसार में परख हो रही है। वो हमें बीमारियों में मिल रही है, वो हमें लाचारियों में मिल रही है, वो हमारे पर आरोप लगाया जा रहा है, आपस में हम लोग लड़ रहे हैं। ये सब एक ही चीज का उदाहरण है कि हम अपना उद्धार क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि हम वचन पर कमांड नहीं कर पा रहे। हमें वचन को सुनना भी है और वचन को बोलना भी है। हमें सुनने वाले कान तैयार करना है और देखने वाली आंखें। हमें बोलने वाला जीव जो हमारे वचन के ऊपर और हमारे परमेश्वर की हर एक बात को सुनता है और परमेश्वर की हर बात को कहने वाला हो। नीडर होके चलने वाला बनना है, हमें वचन पर अमल करने वाला बनना है। तभी हम परमेश्वर की संतान और परमेश्वर के कामों को होता हुआ देखेंगे। यही हमारा जीवन है। अगर हम वचन को पढ़ेंगे और वचन पर चलेंगे तो मेरे भाई बहनों, आप जो प्रार्थना करेंगे वो सब पूरी होगी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जय मसीह की।